स्वागत है। ये मेरा पहला फ्लटर का ट्यूटोरियल है जो मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग मेनू एंड डैशबोर्ड का ये यूआई बनाएंगे जो कि ड्रिबल से लिया गया है। इस यूआई में मैं यहाँ पे पूरा यूआई नहीं बनाऊंगा, बट जो मेन्यू है और डैशबोर्ड है इसका जो इंटरेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये छोटा हो जाता है और जब आप वापस इस पर क्लिक करते हैं तो ये वापस फुल स्क्रीन बन जाता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जब छोटा होता है तो लेफ्ट साइड से मेन्यू आता है। तो यहाँ पे हम लोग एनिमेशंस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये यूआई बन सकता है। क्या हमको यहाँ पे कॉलम यूज़ करना है या स्टैक यूज़ करना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा यूआई इसलिए नहीं बनाऊंगा बिकॉज ये बस एक कंसेप्ट है जिसमें आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं और कोई भी इसमें आप कंटेंट डाल सकते हैं। मेन्यू आपका पूरी लिस्ट ले सकता है या 5-6 आइटम ले सकता है। आपका डैशबोर्ड जो है जो कि फुल है वहाँ पे आप कार्ड्स दिखा सकते हैं, एक लिस्ट व्यू दिखा सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर है। सो मैं एक लेआउट आपको दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप ये सब कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इट्स ए नॉर्मल मतलब कंटेनर है और एक ये लेआउट वाली फाइल बनाई है मेन्यू डैशबोर्ड लेआउट, जिसको हम ये पूरा लेआउट उसके अंदर डालेंगे। सो इसके अंदर मेन्यू आएगा, इसके अंदर डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर जो मैंने लिया है वो कलर पिकर से लिया है। अब ये जो स्टेटलेस विजेट है मेन्यू डैशबोर्ड पेज, ये पूरा जो आप पेज लोड करोगे वो पूरा यहाँ पर आएगा। इस मेन्यू डैशबोर्ड पेज को हम मेन डॉट डाट से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेन्यू की बात करें तो मेन्यू एक जनरली एक कॉलम है और हम इसको एक बॉडी में स्टैक की तरह बनाएंगे। स्टैक की तरह बनाने का फायदा ये है कि जब ये डैशबोर्ड राइट साइड में जाएगा तो इसके नीचे से मेन्यू आएगा। दैट्स वाई, इसीलिए हमको मेन्यू पीछे चाहिए और डैशबोर्ड ऊपर चाहिए। इसीलिए मैंने पहले मेन्यू को रखा, उसके बाद डैशबोर्ड रखा, क्योंकि स्टैक में जो पहले होता है वो सबसे नीचे लेयर पर होता है। मेन्यू को मैं यहाँ पर कॉलम का यूज़ करके बनाऊंगा। ये डिपेंड करता है कि किस कैसे भी बना सकते हैं इसको। ऐसा कुछ हार्ड रूल नहीं है। तो आप कॉलम में डैशबोर्ड, मैसेजेस, ये पूरा एक टेक्स्ट का एक लिस्ट टाइप रहेगा जिसमें यूटिलिटी बिल्स, ट्रांजैक्शंस, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी करके मैं आगे बढ़ता हूँ। पांचों कॉलम आइटम्स ऐड करने के बाद रन किया और मेन डॉट डार्ट में मेन्यू डैशबोर्ड पेज को एज अ होम यूज़ किया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पांचों आइटम आ गए। इसके कॉमा हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा हो जाएगा, हमको सारे आइटम्स एक साथ दिख जाएंगे और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा कोड। तो ये अलाइन डालने के बाद कोई ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ नहीं कोड में, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देना। मेन थिंग है यहाँ पर कि अब कॉलम के अंदर मेन एक्सेस साइज दे रहा हूँ मैं मिनिमम करके, क्योंकि इससे ये सारे इंटैक्ट रहेंगे। अगर मैं मैक्स दे दूंगा तो ये पूरा स्पेस ले लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट में स्पेस अराउंड दे रहा हूँ ताकि बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा इसके ऊपर, पूरे मेन्यू के ऊपर और पूरे मेन्यू के नीचे। अब हम थोड़ा सा इसको लेफ्ट पैडिंग भी दे देंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्क्रीन के एजेस से चिपक रहा है ये थोड़ा सा साइड में हो जाएगा। फिर इन सब के बीच में साइज्ड बॉक्स देंगे ताकि थोड़ा और गैप आ जाए। इससे क्या होगा, थोड़ा जो आइटम्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, हर एक आइटम की 20 से 22 कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा बड़ा दिखे।
और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ मेन्यू में अभी करने की ज़रूरत है जब तक कि हम एनिमेशंस नहीं करते हैं। तो चलो अब डैशबोर्ड देखते हैं। डैशबोर्ड में कैसे इसको बनाएंगे, इसके अंदर आइटम्स डालेंगे, तो वो देखते हैं अब। इसका भी एनिमेशन हम देखेंगे, बट पहले हम डैशबोर्ड का थोड़ा सा यूआई बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऐप बार जैसा होता है ऊपर आपको दिख रहा होगा कि कार्ड्स हैं, तो सबसे पहले ये बना लेते हैं। माय कार्ड्स और ये जो दोनों आइकन हैं, ये दोनों बना लेते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, ये जो डैशबोर्ड है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए जब ये स्लाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पे मटेरियल विजेट का यूज़ करेंगे। इसमें जब हम एलिवेशन 8 दे देते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि इसकी शेडो है नीचे, और इसकी वजह से ये लगता है कि मेन्यू पीछे था और डैशबोर्ड ऊपर था, इसलिए इसको मटेरियल विजेट यूज़ करेंगे। और डिज़ाइन के हिसाब से भी यहाँ पे शेडो है, ठीक है। अब ये ऐप बार बना रहे हैं, इसमें रो ले लेंगे और रो के अंदर 3 आइटम होंगे। पहला होगा आइकन, दूसरा होगा टेक्स्ट और तीसरा भी होगा आइकन। आइकन, इसमें मैं मेन्यू आइकन यूज़ करूँगा। इसका कलर वाइट, और साइज कुछ दे सकते हैं, आपके ऊपर है। सो टेक्स्ट यहाँ पे माय कार्ड्स रहेगा, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। और उसके पहले मैं यहाँ पे चिल्ड्रन लेना भूल गया था, तो चिल्ड्रन के अंदर आइकन और टेक्स्ट जो विजेट्स हैं वो यूज होंगे। टेक्स्ट माय कार्ड्स है और इसका स्टाइल भी वाइट कलर का रहेगा। ओके, काफ़ी है। आफ्टर दिस हम एक और आइकन लेंगे जो कि सेटिंग्स स्क्रीन का सेटिंग्स वाला रहेगा, जो थर्ड आइकन है ऐप बार में। रन करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो हमको इसको कंटेनर में या पैडिंग विजेट में रैप करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा हम ऊपर से पैडिंग दे सके और ये थोड़ा नीचे आ जाए। जो ये नॉच है स्क्रीन पर, इस नॉच के नीचे से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेनर विजेट लिया है। इसको पैडिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट और राइट का 16 देंगे, हमको थोड़ा सा टॉप का भी देना चाहिए ताकि वो थोड़ा नीचे आ जाए। ये नीचे आ गया है। इसके बाद इन सारे आइकन्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट को स्पेस बिटवीन देंगे ताकि सारे आइकन्स के बीच में बराबर स्पेस आ जाए। और मेन एक्सेस साइज मैक्स देने से ये पूरी जो विड्थ होती है, जो इस कंटेनर को जो कंटेनर ले सकता है वो पूरा ले लेता है। तो अभी ये काफी अच्छा हो गया है। एंड अब हम कार्ड्स के साथ कर वी कैन मतलब हम खेल सकते हैं कार्ड के साथ, बट उसके पहले पहले एनिमेशन ऐड करते हैं। जब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाना चाहिए, तो वो करने के लिए हम पहले तो इसको स्टेटफुल विजेट बनाएंगे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है इज कोलैप्स्ड। ये कुछ नहीं है, ये एक बुलियन वेरिएबल है जिसके अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो कोलैप्स स्टेट में है या नहीं है। और इस ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बेसिस पर हम इसकी साइज को चेंज करेंगे या इसको एनिमेट करेंगे। आगे देखते हैं कि कैसे एनिमेट करेंगे, लेकिन पहले जब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो अगर ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो अब यहां पर जो डैशबोर्ड है
उसको हम रैप करेंगे एनिमेटेड पोजीशन विजेट में। क्योंकि ये स्टैक के अंदर है तो इसको हम किसी टाइप के पोजीशन विजेट में रैप कर सकते हैं, और हमको यहाँ पे एनिमेशन चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे एनिमेशन पोजीशन विजेट से इसको रैप करेंगे। एनिमेशन पोजीशन विजेट में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के अलावा एक ड्यूरेशन एट्रीब्यूट होता है जो हमको देना होता है, जो ये डिसाइड करता है कि वैल्यूज कितनी ड्यूरेशन में चेंज होंगी। सपोज टॉप की वैल्यू 0 है और वो 5 होती है, तो 0 से 5 कितनी देर में जाएगी, और ऐसा ही बाकी वैल्यूज के साथ होता है। अभी यहाँ पे हमको कितना डिस्टेंस चाहिए, जब ये फुल फ्लेश्ड होता है, जब डैशबोर्ड नॉट कोलैप्स्ड स्टेट में होता है, तो इसका जो टॉप होता है वो 0 होता है, बॉटम भी 0 होता है, लेफ्ट भी 0 होता है, राइट भी 0 होता है। तो ये इनिशियल स्टेट है, लेकिन जब इस कोलैप्स्ड फॉल्स हो जाएगा तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमको ये डिसाइड करना है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की वैल्यूज कितनी होंगी। इसके लिए हम यहां पर स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट ले रहे हैं, क्योंकि जो भी पोजीशन होगी वो स्क्रीन की विड्थ और हाइट से रिलेटिव होगी। स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट इन दो वेरिएबल्स में हमने ले ली। अभी टॉप की वैल्यू अगर कोलैप्स्ड ट्रू है, इसका मतलब डैशबोर्ड कोलैप्स्ड स्टेट में है, यानी कि यहां पर है, तो इसकी टॉप वैल्यू क्या है, स्क्रीन की कुछ हाइट का कुछ परसेंटेज, और वो है 20%। ये एक एजम्पशन है, आप भी इसको 0.1 0.3 कुछ भी कर सकते हैं। बॉटम का भी स्क्रीन हाइट से ही होगा, गलती से स्क्रीन विड्थ हुआ है, तो लेफ्ट का भी विड्थ से रिलेटेड होगा, राइट का भी विड्थ से रिलेटेड होगा, टॉप और बॉटम का हाइट से रिलेटेड होगा। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा। ये -4 का मतलब ये था कि स्क्रीन के बाहर राइट साइड में और ज्यादा -0.4 चला जाएगा। अभी यहां पे ड्यूरेशन असाइन करने के बाद एनिमेटेड पोजीशन विजेट में एक ड्यूरेशन देंगे 300 मिली सेकेंड्स का, जिसमें ये 300 मिली सेकेंड्स लेगा फॉर इसको 0 से 0.2 इंटू स्क्रीन हाइट की वैल्यू तक जाने के लिए। इसको चला के देखते हैं, और ये इसकी करेक्ट वैल्यू है। टॉप ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। ये इसकी कोलैप्स्ड स्टेट है, इसीलिए अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं टॉप के लिए। अगर कोलैप्स्ड है तो 0, अगर कोलैप्स्ड नहीं है तो 0.2 इंटू स्क्रीन की हाइट, और ऐसा ही लेफ्ट और राइट के साथ भी कर सकते हैं। आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि एनिमेटेड पोजीशन विजेट सही सॉल्यूशन नहीं है यहां के लिए। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन आराम से हो रहा है और बहुत इजीली हो रहा है, क्योंकि हम लोग सेट स्टेट में इस कोलैप्स की वैल्यू चेंज कर देते हैं और विजेट रीबिल्ड होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो बॉटम पार्ट है वहां पे राउंड कॉर्नर नहीं है, तो हमको एक राउंड शेप बॉटम कॉर्नर देना होगा। तो उसकी वैल्यू होगी बॉर्डर रेडियस में 40 के आसपास हम वैल्यू दे सकते हैं। ये वैल्यू आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे रेडियस 40 आ गया है। और इसको भी हम एनिमेशन ड्यूरेशन दे सकते हैं। ओवरऑल ऊपर देना पड़ेगा ताकि सब जगह वही एनिमेशन यूज हो, इसलिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया ताकि हर जगह वही एनिमेशन ड्यूरेशन हो।
तो अब धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पे बॉर्डर धीरे धीरे चेंज होती है। अब हम यहाँ पे पेज व्यू यूज करके कार्ड्स डिस्प्ले करेंगे। मल्टीपल कार्ड्स हम यहाँ पर देंगे, 2-3 एटलीस्ट, ताकि हम देख सकें एग्जैक्टली कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डैशबोर्ड में दिखा दिया और हो गया। डैशबोर्ड में थोड़े से आइटम भी डाल के हम चेक करेंगे कि जब हम एनिमेट करते हैं तो वो चीज़ें सही से रेंडर हो रही हैं कि नहीं। तो ये 3 कंटेनर मैंने ऐड किए हैं पेज व्यू में, रेड, ब्लू और स्लाइट सैंड कलर का, ग्रीन कलर का। इन सब की विड्थ 100 है। और अब अगर हम ऐप को फिर से चलाएं तो एरर आई है। तो एरर वो है कि कॉलम के अंदर मैंने ऐसा कंटेंट यूज किया है जो स्क्रॉलेबल है, जिसकी हाइट बाउंड नहीं है, इसलिए हम इसको कंटेनर में रैप करेंगे जिसकी हाइट रहेगी 200। इसके बाद ये दिखने लगेगा। अभी माई कार्ड्स जो ऐप बार है उसके नीचे पेज व्यू बिल्डर आ गया डायरेक्ट। तो थोड़ा सा हाइट देने के लिए साइज बॉक्स यूज करेंगे 50 हाइट का। और अब प्रॉपर स्पेस है पेज व्यू के बीच में और ऐप बार के बीच में। और जब हम इसको स्केल कर रहे हैं तो ये परफेक्टली अभी हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक इशू है। अभी मैंने स्पीड कम कर दिया, एनिमेशन फास्ट है। इसका इशू ये है कि अगर हम 200 से इसको बढ़ा देते हैं, 500 करते हैं, 600 करते हैं, तो कार्ड की हाइट बढ़ जाती है और उसकी वजह से रेंडर फ्लो एक्सेप्शन आ सकता है। तो अभी बढ़ा दिया है, अब चेक करते हैं। अभी उतनी नहीं बढ़ी है तो हम इसको 600 करते हैं और फिर चेक करते हैं। जब ये एनिमेट होगा तब रेंडर फ्लो एक्सेप्शन आएगा। अभी सही है क्योंकि स्क्रीन की हाइट बढ़ी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर यह बात क्लियर है कि एनिमेटेड पोजीशन के साथ सारी चीजें आप एनिमेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए टॉप और बॉटम को हमको थोड़ा सा दूसरे तरीके से यूज करना होगा। देखते हैं कैसे। तो अब यहां पर हम क्योंकि हमको स्केल ट्रांजिशन अब यूज करना है, तो बेसिकली हमको एक एनिमेटेड कंट्रोलर चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग का यूज करके एक एनिमेशन कंट्रोलर डिफाइन करेंगे और इनिट स्टेट और डिस्पोज मेथड में उसको इनिशियलाइज और डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करना एक बेटर कोडिंग प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे कंट्रोलर है और स्केल एनिमेशन है। कंट्रोलर के बेसिस पे स्केल एनिमेशन चलेगा। वो कैसे चलेगा वो हम इनिट स्टेट में बताएंगे। कंट्रोलर को इनिशियलाइज किया एनिमेशन कंट्रोलर के साथ और वी सिंक जो दिया है वो दिस दिया है। उसका एक रीजन है कि ये जो सिंगल टिकट प्रोवाइड स्टेट मिक्सिंग है वो वी सिंक में चला जाता है। और ड्यूरेशन जो हमने डिफाइन किया था 300 मिलीसेकंड का। स्केल एनिमेशन को हमने बोला कि ये ट्विन है जो 2 वैल्यूज के बीच में टॉगल करेगा, बिगिन और एंड। और इसको बोला कि ये कंट्रोलर के साथ एनिमेट होगा। मतलब जब कंट्रोलर फॉरवर्ड होगा तो कंट्रोलर से आगे बढ़ेगा, कंट्रोलर रिवर्स होगा तो ये भी रिवर्स में चलेगा। इसीलिए अब टॉप और बॉटम की वैल्यू चेंज होगी कंट्रोलर के चलने पर, यानी कि स्केल एनिमेशन के चलने पर। जैसा कि यहाँ पे है बिगिन है वो 1 है और एंड है 0.6। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, बिगिन वाली स्टेट होगी, वो 1 होगी, यानी कि हमारा विजेट फुल 1 स्केल में रहेगा। लेकिन जब कोलैप्स स्टेट बढ़ जाएगी, कोलैप्स स्टेट फॉल्स हो जाएगी, तो वो अपना 0.6 मल्टीप्लाइड बाय द स्क्रीन हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्केल एनिमेशन है और स्केल एनिमेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया स्केल ट्रांजिशन को यूज करके। अभी ये विजेट स्केल्ड वैल्यू पे चलेगा, लेकिन उसके पहले हमको कंट्रोलर को फॉरवर्ड करना है या रिवर्स करना है, वो डिपेंड करेगा कि हम अभी कोलैप्स स्टेट में हैं या नहीं। तो अगर हम कोलैप्स स्टेट में हैं तो हमारा कंट्रोलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम कोलैप्स स्टेट में नहीं है तो हमारा कंट्रोलर रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। फॉरवर्ड यानी कि वो 1 से 0.6 पे जाएगा, रिवर्स यानी कि वो 0.6 से 1 पे जाएगा।
और अब जब मैं ऐप को चलाता हूं और पूरा हॉट रीलोड किया एप्लीकेशन, तो अब आप देखोगे कि स्केल भी चेंज हुई है पूरे विजिट की। उसकी पोजीशन तो चेंज हुई है लेफ्ट और राइट की वजह से, लेकिन उसकी स्केल चेंज हुई है क्योंकि हमने स्केल ट्रांजिशन यूज किया है। और अभी ये जो बॉक्सेस थे, जो कार्ड्स थे हमारे, वो भी स्केल हो गए हैं, इसीलिए अब रेंडर फ्लो एक्सेप्शन नहीं आएगा। ये हुआ है स्केल के साथ। अभी हम ये चाहेंगे कि जब हम इसको स्केल डाउन कर रहे हैं तो हमारा जो मेन्यू है वो स्लाइड होकर आए लेफ्ट साइड से, इसलिए हम एक और एनिमेशन यहां पे देंगे, स्लाइड एनिमेशन। लेकिन ये स्लाइड एनिमेशन पोजीशन के साथ खेलेगा, ये डबल वैल्यू के साथ नहीं खेलेगा, ये पोजीशन के साथ खेलेगा। तो इनिशियली जो इसकी पोजीशन होगी वो तो 0 0 होगी, लेकिन जब ये थोड़ा सा मूव करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो ट्विन रहेगा वो अब डबल ना लेते हुए ऑफसेट लेगा। ऑफसेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। और ये भी कंट्रोलर के साथ ही एनिमेट होगा। तो कंट्रोलर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू बिगिन से एंड तक जाएगी, अगर रिवर्स डायरेक्शन में है तो एंड से बिगिन की तरफ आएगी। तो -1, 0 इसका ये मतलब है कि x की पोजीशन तो -1 है जो कि स्क्रीन से बाहर हो जाएगी, और y हमारा 0 रहेगा विच इज सेंटर पोजीशन। और जब हम एंड पे आते हैं तो ऑफसेट की वैल्यू 0, 0 विच इज कि x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, यानी कि हमारा विजिट स्क्रीन पे दिखने लगेगा। अभी इस मेन्यू को हमको रैप करना है स्लाइड ट्रांजिशन में। पहले हमने स्केल ट्रांजिशन में किया था हमारे डैशबोर्ड को, लेकिन अब स्लाइड ट्रांजिशन में करेंगे और यहाँ पे पोजीशन वैल्यू डालेंगे जो कि एनिमेशन पे डिपेंड करेंगे। तो जब आप कंट्रोलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसा आप देख सकते हो कि हमारा जो मेन्यू है वो 0 से 1 की तरफ आया है। साथ ही साथ हम इसको स्केल भी करना चाहेंगे, क्यों मतलब मैं आपको बस ऑप्शंस बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस एनिमेशन के साथ। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो इनिशियली मैं 0 से 1 तक इसको स्केल करूंगा तो हमारा मेन्यू पूरा 0 रहेगा, पूरा नहीं दिखेगा, और इसको रैप कर देंगे स्केल ट्रांजिशन में। तो ये इनिशियली 0 रहेगा और जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी ऐसे। अभी आप इसको 0.5 भी कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे को 0.5 ठीक लगता है, क्योंकि 0 से वो एकदम छोटे से, मतलब आउट ऑफ द वो दिखता नहीं है और फिर एकदम से दिखता है, इसीलिए 0.5 ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा बिकॉज हमारा जो ड्यूरेशन है वो 300 मिली सेकेंड्स का था। तो अब हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं इसमें ताकि हम हमारा UI कंप्लीट करें, और एटलीस्ट ये समझ आएगा कि एनिमेशन के बाद भी ये सारी चीज़ें आप अपने ऐप के हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस ऐड करूँगा, उसके बाद एक लिस्ट व्यू रहेगी। तो इसको जल्दी से करते हैं, मैं थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ, कुछ नया नहीं है इसमें, इसीलिए मैं वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं एक सेपरेटेड लिस्ट ले रहा हूँ जिसमें सेपरेटर का भी एक विजेट रहेगा और आइटम का भी एक विजेट रहेगा। तो इसको रन करने पर एक एरर आई है और हम देखते हैं कि वो एरर क्यों आई है। तो ये एक आई थिंक रेंडर फ्लो एक्सेप्शन ही है यहाँ पे, या हम लोगों ने लिया, हमने लिंक लिस्ट व्यू को श्रिंक रैप नहीं दिया है, तो लिस्ट व्यू को श्रिंक रैप दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा था, एक्चुअली सेमीकोलन होना चाहिए था, तो सेमीकोलन देने के बाद ऐसा हमारा लिस्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे रेंडर फ्लो एक्सेप्शन आया है, शायद हमको लिस्ट व्यू को
कॉलम को हमको स्टार्ट दे देते हैं ताकि ट्रांजैक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। अभी वो सेंटर में है तो पहले ये थोड़ा सुधार देते हैं, कलर वाइट दे देते हैं ताकि हमको एटलीस्ट दिखने लगेगा। उसके बाद फिर हम ये एरर को सॉल्व करते हैं। इसको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में रैप कर देते हैं ताकि ये कंटेंट स्क्रॉलेबल हो जाए। रेंडर फ्लो एक्सेप्शन इसीलिए आ रहा था क्योंकि हमारा कंटेंट ज़्यादा था। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंटेंट को स्क्रॉल व्यू में डाल दो या तो कंटेंट कम कर दो। अब आप लिस्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं तो कंटेंट को कम तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने इसको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में डाल दिया और इसका फिजिक्स को क्लैंपिंग स्क्रॉल फिजिक्स कर दिया और अब ये स्क्रॉल भी हो रहा है। अभी एक बार फाइनल टेस्ट कर लेते हैं और यही है वीडियो। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने इस वीडियो को इसीलिए हिंदी में कन्वर्ट किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेरा वीडियो है जो देखा गया है अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स के द्वारा, या मेरी चैनल पे जो भी आते हैं वो लोग, सबसे ज़्यादा उन लोगों ने देखा है इस वीडियो को आज तक। तो मुझे लगा कि यही एक वीडियो है जो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा अगर मैं इसको हिंदी में करता हूँ तो इसीलिए मैंने इसे हिंदी में किया है। गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप चाहते हैं कि मैं और हिंदी में वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा ऑड रहता है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में मदर टंग में अपनी बात कर पा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू एंड धन्यवाद।